दिनेश चौधरी जी, यश जी, आप दोनों का एक जैसा ही प्रश्न है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, नाम जप करते समय मन भटकता है, पूर्व में दिन भर का घटनाक्रम घूमता है और फिर पुनः आंख खोलकर शिव जी की तरफ देखकर मन को वापस नाम में लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है महाराज जी? मन को कैसे एकाग्र करें कि पिछले उसे दिन की इसका स्मृति में? सैकड़ों बार उत्तर हो गया होगा। एक दो बार नहीं, सैकड़ों बार। पर फिर बार बार अगर सुना जाए, मन में बैठ जाए तो अच्छा ही है। देखो, मन एक चिप है। जैसे छोटी चिप होती, बोली इसमें कितना बड़े 350 घंटे का है, इतनी बड़ी चिप। ये भगवान की शक्ति से संपन्न है। इसमें जो कुछ अनंत ब्रह्मांडों में हम जहां जहां गए हैं, जो जो भोगा है, जो जो देखा सुना, सब कुछ इसमें भरा हुआ है। मन में जो कुछ किया है वो सब मल ही रहा है, निर्मल नहीं रहा। अगर निर्मल होता तो भगवान का साक्षात्कार होता। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान कह रहे। अगर मन निर्मल हो गया होता तो भगवत साक्षात्कार हो गया होता। इसका मतलब मल, और मल किसे कहते हैं? कामना, वासना, तृष्णा। कभी हमारा मन अनुकूल वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन करता है, कभी प्रतिकूल। देखना, दो ही का चिंतन करेगा। कभी अनुकूलता की बातें आती है, कभी प्रतिकूलता की आती है। अच्छा, जब हम विषयों का भोग कर रहे होते हैं तो वो बिल्कुल शांत होकर कवर कर रहा होता है। मन पूरा वीडियो बन रहा है उसका, अपने को पता नहीं चल रहा है। जैसे सीसी कैमरा नहीं, वो पूरा बन रहा है, भर रहा है उसमें। लेकिन जब हम नाम जप कर रहे होते तो वो डिलीट हो रहा होता है। अब वो डिलीट होने वाले जितने सब मैसेज हैं वो सामने आते हैं। ये अब जैसे करोड़ बार हमने काम चिंतन करके काम क्रिया की है, तो करोड़ बार वही बात भरी है। अब नाम जप कर रहे हैं, वो डिलीट हुआ, फिर वही बात, फिर डिलीट हुआ, फिर वही बात। अपने को लगता है यार क्या सालों से वही भजन, वही काम वेदना, वही नहीं, वो डिलीट हो रहा है। धैर्य पूर्वक, इसमें बहुत विवेक की और धैर्य की आवश्यकता है। अच्छा, जब वो पकड़ रहा था तो वो हर्षित था, सुख का अनुभव कर रहा था, भोगों के सुख में। अब जब निकल रहा है तो अब उसे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसका स्वभाव वही बन गया है, उसका चिंतन करना। उसका देखो, अभी आपको कहा जाए 3 घंटे बैठ करके आप सत्संग सुनिए, तो आप देखो 3 घंटे में कितनी हरकत करते हैं आपके मन और इंद्रियां। और फिल्म आपकी जो मन पसंद उसको लगा लीजिए, बिल्कुल हरकत नहीं होगी। अगर कोई विक्षेप पहुंचाएगा तो चुप रहे यार। 3 घंटे कब निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। अपने मनोनुकूल भोग मिलने पर भी मन को कोई विक्षेप नहीं पैदा करता। उस समय आप ये नहीं देख पाएंगे कि मन कहीं भाग कर गया था, पूरा पर्दे पे लगा रहेगा। जरा सा विक्षेप होगा तो शोरगुल मच जाएगा, नहीं नहीं। और भजन में, भगवत चर्चा में, शास्त्र स्वाध्याय में ये नहीं लगेगा। क्यों? इसका अभ्यास गलत हो गया है। जब आप भजन में लगते हैं, अनचाहे ढंग की बातें आती हैं मन में, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो डिलीट हो रही है। पकड़ना नहीं। जैसे आपके सामने उसने पेश किया पूर्व का भोगा हुआ विषय और भोगने की सुख वृत्ति, और उसका आप उसमें डूबिए नहीं, काटिए। राधा 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 राधा, वो जलन पैदा करेगा, अशांति पैदा। चुपचाप वही अशांति आपके परम शांति का स्वरूप हो जाएगी। धीरे धीरे मन निर्मल। अब वो कितना, ये नाम जप, और कितना समय लगेगा पूरा डिलीट होने? ये नाम जप, किस कोटि का नाम जप कर रहे हैं, कितना नाम जप कर रहे हैं, बढ़ाते चले जाए। फिर मन शांत, जैसे शांत समुद्र, कोई हलचल नहीं, ऐसे अचाह स्थिति हो जाती है। कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं। भगवान कह रहे ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। कोई शोक नहीं, कोई प्रसन्नात्मा, एकदम शांत। अब इस मार्ग में कदम रखा है, और वो सब अंदर जो विकार जनित चेष्टाएं हैं, संकल्प है, वो सब भरे हुए हैं। आराम से, धैर्य पूर्वक। गंदी बात आ रही, उससे द्वेष मत करो। जैसे कोई बुरा आदमी जा रहा है, उसको छेड़ोगे तो झगड़ा हो जाएगा। अगर प्यार करोगे तो फंस जाओगे। दोनों बातें हैं। तो ना झगड़ा करना है, ना प्यार करना है। मन जो पेश कर रहा है, बस उसका निरीक्षण करते रहो, राधा 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 राधा। अगर शास्त्र सम्मत भजन सहायक है
तो उसको सपोर्ट कर दिया, और अगर नहीं तो न द्वेष करना, ये क्यों आ गया, ऐसे करने से वो रुकेगा, संस्कार बनेगा। यार ये तो बहुत बढ़िया सुख की बात कर रहा है, उसमें वो संस्कार, राग और द्वेष दोनों संस्कार बन रहे हैं। और भगवत भजन त्रिगुणातीत है, ये राग द्वेष जनित नहीं है। इसलिए जब भजन सहयोगी बात करे, चलो आज चलते वृंदावन की परिक्रमा लगा, आदर है तेरी बात का, बिल्कुल मैं समर्थन करता हूं, अवश्य चलूंगा वृंदावन। आज ऐसा जो भागवतिक है धर्म, उस पर तो सपोर्ट कर दो, जब अधर्म के लिए कहे तो चाहे तू जलाए चाहे तू मार डाले, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वो धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बिल्कुल इसमें क्या उकताया हुआ पुरुष, घबराहट वाला, ऐसा नहीं। ये बहुत बहादुरी का मार्ग है, धैर्यपूर्वक। कैसी भी सीन सामने ला रहा है, कैसी भी परिस्थिति आ रही, विचलित नहीं होना, शांत गंभीर, और अपनी बात किसी से कहना नहीं। कहने से उसकी सत्ता प्रकट हो जाती है। ये जैसे मुझे बहुत काम सताता है यार, बहुत मुझे गुस्सा आता, उसकी सत्ता प्रकट कर रहे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि ये असत है। आगमा पाइनु अनित्यास तास तितिक्षस्व भारत, इनको सहो हे अर्जुन, ये आने जाने वाले हैं, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। तास तितिक्षस्व भारत, सह जाओ, शांत हो जाएंगे, सहने से शांत हो जाते हैं। अच्छा, नाम जप कर रहे हो, प्रभु की शरण में हो, वो देख ही रहे अंदर की बात, वो संभाल देंगे। रहीमन मन की मन व्यथा, रखिए मन में गोए, सुन इठ ले हैं लोग सब, बाट न ले है को। एक एक शब्द पर ध्यान दो। रहीमदास जी कहते हैं कि मन की जो व्यथा है वो किसी से मत कहो, क्योंकि उसकी सत्ता दृढ़ हो रही, सामने वाला सुधार कर नहीं सकता। अगर आपको जान लेना कि आप यहां से कमजोर हो, वहीं प्रहार करना चाहेगा, चाहे कितना बड़ा मित्र हो। अपनी कमजोरी प्रस्तुत नहीं करनी, ना मन के सामने और ना किसी जन के सामने। मन जो हरकत कर रहा है वो भगवान देख रहे हैं, नाम जब चल रहा है वो संभालेंगे, वो सब डिलीट हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा, धैर्य पूर्वक चला जाता है। पर ये धैर्य तभी रहेगा जब सत्संग सुनते रहोगे। रोज नया उत्साह बढ़ता है सत्संग सुनने से। मतलब एक ही बात को लाख बार सुने तो ऐसा लगता है नवम नवम, ये ऐसा लगता है ये तो पहली बार बात सुना। सत्संग का ऐसा रस होता है कि बार बार वही बात सुनने पर भी एक नया नया रस जान पड़ता है, और अपने हृदय में एक उमंग पैदा होती है भगवत मार्ग की, भगवत प्राप्ति की। समझ में आ रहा है? कोई प्रश्न इस पे? उदय सिंह जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज के युग में व्यक्ति कर्म में ज्यादा एवं धर्म में कम ध्यान देता है। महाराज जी, पुरातन काल में व्यक्ति धर्म में ज्यादा ध्यान देता था, जिससे चेतना से कर्म अच्छा होता था। महाराज जी, हम सभी को अभी क्या करना चाहिए? कर्म तो अनिवार्य ही है, पर तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यो व्यवस्थित। हमारे शास्त्र जो प्रमाणित करते हैं कि आपके लिए ये कर्म उचित है और ये नहीं करना चाहिए। अगर हमें ये ज्ञान हो जाए और फिर उस कर्म को हम करें, और उस करते हुए कर्म को भगवत सामर्थ्य से कर रहे हैं और भगवान को समर्पित कर दें, तो कहीं भी कोई भी युग हो, कोई भी हो, वो निश्चित परमानंद को प्राप्त हो जाएगा। केवल कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ कर्मों से जो स्वर्ग आदि लोक हैं उनका भोग भोग के फिर मृत्यु लोक में आता है। अशुभ कर्मों से नरक आदि भोग कर फिर नीच योनियों में जन्म लेता है। लेकिन हमारा मानव जन्म शुभ अशुभ से मुक्त होने के लिए मिला है, अर्थात ऐसे कर्म करने के लिए जो हमें भगवान की प्राप्ति करा दे, वो भगवद अर्थ कर्म कहा जाता है। भगवान को समर्पित करने के उद्देश्य से किया हुआ हर कर्म भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाता है। जैसे हम भोजन पाना है, रसोई बनाई, प्रभु को भोग लगाया, उद्देश्य है प्रभु को भोग लगाना, फिर हम प्रसाद पाते हैं तो बुद्धि भी शुद्ध, शरीर भी पुष्ट। अब हम कोई व्यापार करते हैं, उससे धन आएगा, धन से भोग आएगा, ठाकुर जी की सेवा होगी, और पत्नी पुत्र परिवार जो है वो ठाकुर जी ने दिया है उसकी सेवा करेंगे। पर धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, अधर्म पूर्वक कमाए हुए धन का भगवान को भोग नहीं लगता, और परिवार स्वस्थ और बुद्धिमान नहीं होगा। परिवार में कलह, अशांति और बुद्धिहीनता फैल जाएगी। तो धन तो कमाना है, कर्म तो करना है, पर योग युक्त होकर के, अधर्म युक्त होकर नहीं करना है। अब ना तो शास्त्रों का स्वाध्याय कोई कर रहा है,
क्योंकि 8-10 बजे तक सोना है, अब कब शास्त्रों का स्वाध्याय करें? भाई शास्त्र स्वाध्याय की तो वृत्ति तब जागृत होगी जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जगे, शौच स्नान करके थोड़ा गुरु मंत्र या नाम आदि जपे, फिर थोड़ा शास्त्रों का स्वाध्याय किया, तो दिन भर के लिए बैटरी हमारी चार्ज हो गई, बुद्धि हमारी शुद्ध हो गई, हमको क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, पहले उठ करके माता पिता वयोवृद्धों के चरणों में माथा नवा करके भगवत स्मरण करके बच्चापन से सिखाया जाता था अपने लोगों को। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य, सुबह सुबह से भूमि के चरण छूना, माता पिता के चरण छूना। फिर जैसे हम लोगों को सुबह डांट लगती है, जल्दी उठो, स्नान करो, जल्दी सूर्य भगवान उदय होने अर्घ देना है, चूंकि ब्राह्मण के घर जन्म हो, वैसी शिक्षा दी जाती थी। तो सुबह से दिनचर्या पवित्र। अब अंदर से डर लगता कोई ऐसा आचरण ना हो जाए, नहीं तो पिताजी डांटेंगे कि तुम्हारे, अब पिताजी शराब मंगा रहे हैं बच्चे से। हमारे यहाँ तो ऐसे प्रश्न भी हुए कि हम और बेटा साथ में पीते हैं, अब क्या धर्म, कैसे? शास्त्र स्वाध्याय नहीं रहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना नहीं रहा, संतों के वचन सुनकर मानने की श्रद्धा ही नहीं रह गई, तो अब जाने कैसे कि धर्म किसे कहते हैं? कैसे जाने धर्म किसे कहते हैं? अब आप देख लो ना, नए समाज का क्या स्वरूप हो रहा है, क्या मतलब इतना भयावह स्वरूप हो रहा है कि आगे चलकर जो स्वरूप आएगा वो केवल आसुरी वृत्ति होगा। आसुरी मतलब राक्षसी वृत्ति। आसु कहते हैं प्राणों को, केवल अपने प्राणों का पोषण करने की बात रहेगी, बस इसे कहते हैं आसुरी भाव। और चाहे जो कुछ हो जाए, मैं हमारे सानिध्य में जो हैं उनको मैं दुखी नहीं होने दूंगा, जैसे भी होगा अपने प्राण गवाकर उनके प्राणों की रक्षा, ये धर्मात्मा पुरुष का लक्षण, ये दैवी संपदावान। तो दैवी संपदा कहाँ दिखाई दे रही? आप सोचो, कितने लोग सुबह उठकर सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, चाहे जिस तुम कुल के हो, चाहे जो, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे कोई बड़ा आता है तो हम खड़े होकर आदर करते ना, तो भुवन भास्कर के द्वारा ही अपने लोगों की दिनचर्याएं चल रही, जीवन चल रहा है, तो एक बार खड़े होकर जल अर्घ देकर प्रणाम, कहाँ नए बच्चों में है किसी में प्रवृत्ति? इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। अच्छा, बुजुर्गों की सेवा, उनके आशीर्वाद हमारे जीवन को उन्नति, ऐसा कौन विचार कर रहा है? देखो कैसे असभ्यता से बात करते हैं अपने माता पिता से। अब जो कुछ ऐसी लीलाएं भी हैं कि कहीं कुछ थोड़ी बारी श्रद्धा बनती भी है, तो ऐसे आचरण प्रस्तुत हो जाते हैं कि संतों के प्रति श्रद्धा का। अब संतों के प्रति श्रद्धा नहीं, शास्त्रों के प्रति स्वाध्याय नहीं, भगवान का भय नहीं, माता पिता गुरुजनों का आदेश नहीं पालन करना, तो बचा क्या? फिर मनमानी आचरण। तो मनमानी फिर धर्म नहीं होता। धर्म तो शास्त्र गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार चलने पर होता है, मनमानी तो कुमार्गगामी जीव होता है। अब कुमार्ग में ज्यादा चलने वाली प्रवृत्ति आ रही है, जैसे सुख मिले बस वो एक दिमाग में बात रह गई। अभी तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, उन पर विचार कर रहे हैं, आप भगवान के धाम आ रहे हैं, साधु महात्माओं को मान रहे हैं, ये तो बड़ा आश्चर्य है। 2 बजे रात्रि के, 2:30 बजे रात्रि के हजारों लोग हाथ से जोड़े खड़े हैं रोड में। अब कब चले होंगे? तो मान लो अपनी कुटिया से निकले 2:30 बजे, खड़े, तो कब चल, मतलब अभी धर्म की मान्यता है, एकदम नहीं गई, लेकिन अब जो पीढ़ी तैयार हो रही है इसमें हमें संभावना कम नजर आ रही है, क्योंकि इसमें मनोरंजन की ज्यादा प्रधानता है और मनमानी आचरण करके सुखी होने की भावना है। बिल्कुल बहुत हानिकारक। तभी तो कह रहे हैं कि काम बना लो तो बना लो, अवसर है, नहीं आगे ऐसा समय आएगा कि अवसर नहीं है, नहीं अवसर है। अब आप आहुति नहीं दे सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, आपके पास घी नहीं है, आप कहोगे हम टीन खरीद लेंगे, पता नहीं किस कोटि का अपवित्र है, कुछ पता नहीं। शुद्ध घी मिलना, शुद्ध दूध मिलना, शुद्ध जौ धान्य मिलना, शुद्ध मंत्र बोलने की योग्यता रखने वाला आचार्य मिलना, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर प्रायः दुर्लभ है। यज्ञ गई। अब हम ध्यान कर सके, शरीर इतना विषयी है कि अब शरीर में सामर्थ्य नहीं कि आप 1 घंटे ऐसे बिना हिले डुले आसन में बैठ सके, क्योंकि उसके लिए शरीर को स्वस्थ होना अनिवार्य है और वीर शक्ति होना अनिवार्य है और एकाग्रता अनिवार्य है। तो ध्यान भी गया, यज्ञ और ध्यान। अब जो पूजा है तो सामग्री कौन सी, क्या पवित्र सामग्री? अगर एक फल भी लेते हो तो केमिकल लगा हुआ है, वर्षों सुरक्षित रह सकता है, क्या मतलब क्या कर सकते हैं? तभी हम चीख चीख के कहते हैं राधा राधा बोलो, राधा राधा, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप राधा राधा बोलोगे ना, भगवान नाम लोगे ना,
जहां हो, जैसे हो, जो भी हो, जो भी गलती है सबका सुधार हो जाएगा। श्री जी बड़ी कृपालु, प्रिया जी बड़ी करुणामयी है, वात्सल्य समुद्र हैं। हम लोगों की गलतियां क्षमा करके हमें भगवदानंद की प्राप्ति हो सकती है। एक ही उपाय है, गोस्वामी जी भी अनुभव करके कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे। एकमात्र आधार नाम है, नाम। जितना नाम जप लो वही तुम्हारी बुद्धि शुद्ध करेगा, वही सब बात संभाल देगा, और कोई आशा भरोसा दिखाई नहीं देता है। न जितेंद्रियता है, न एकाग्रता है, न प्रसन्नता है, नाक में गुस्सा भरा हुआ है। जरा सी बात पे एक दूसरे को खा जाने की चेष्टाएं हो रही, कहाँ कहाँ भावनाएं रह गई। देखते हैं पास में कोई किसी को मार रहा है, वो निकल रहा है, वो बिल्कुल नहीं बचाने की चेष्टा कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हमने देखा कि एक गाय एक बच्चे को मार रही, 8-10 लोग ऐसे खड़े वीडियो बना रहे हैं, तो लगा क्या मनुष्यता है। उस बच्चे को गिरा के वो रौंद रहे, और ये मनुष्य, और वो अपने अपने ऐसे खड़े हैं। तो लगा क्या यार, मतलब बुद्धि क्या हो रही। दौड़ के अगर 10 दौड़ पड़े तो दौड़ने मात्र से वो भयभीत हो जाएगी, बस वो। लेकिन नहीं, एक वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे और खड़े हैं, और वो चिल्ला रहे हो, मार उसको अपने सींग से ऐसे ऐसे मार। क्या मनुष्यता रह गई है। पराई बहन बेटी को कोई, आप वहीं से निकल रहे हैं, आप हो सकता है कि आप वीडियो बना ले जरूर, पर आप उसको बचा नहीं सकते। मतलब कैसी हमारी मानसिकता हो गई। एक आदमी एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, तड़प रहा है, हो सकता है कार से शीशा नीचे करके वीडियो बना के निकल जाओ, लेकिन उसे उठाकर अस्पताल तक पहुंचा, कोई बिरला ही भाव रह गया है। तो अब नाम जप करे, यही एक हमें रास्ता नजर आता है। नाम के द्वारा सब मंगल हो जाएगा, सब हमारी त्रुटियां संभल जाएंगी। बकाया धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो चाहिए वो योग्यता नहीं रह गई है। बताओ, मांस खाओगे, शराब पियोगे, गंदे आचरण करोगे, बेविचार आदि, तुम ये जान पाओगे धर्म किसे कहते हैं? उसके लिए बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो तुम्हारी अपवित्र है, कैसे पा? तो राधा राधा जपो, बुद्धि पवित्र हो जाएगी। क्या धर्म है, अपने आप में स्फुरित होने लगेगा। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अब हमें एक ही सहारा दिखाई देता है, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नाम जपना। जो धर्म पूर्वक चलने की वृत्तियां हैं वो सब नाम से आ जाएंगी। आप नाम जप करो तो देखो आपको ग्लानि होने लगेगी। जो पूर्व में गंदे आचरण किए, पश्चाताप हो, ऐसा मैंने क्यों किया, देखो सुधार शुरू हो गया। आगे जो गंदे आचरण करने का उत्साह है, वो नाम ऐसी जलन पैदा करेगा कि हो सकता है आपकी वृत्ति ही ना बने कि मैं ऐसा करूं। ऐसा लगेगा नहीं नहीं, अगर नाम जप नहीं हो रहा तो उत्साह हो रहा गंदे आचरण करने का, नाम जप हो रहा तो जलन बढ़ने लगेगी। अगर जलन बढ़ गई तो सारे विकार नष्ट कर, जैसे आग में मटकी तपा दी जाए तो रस रखने योग्य हो जाती है, ऐसे ही हृदय जलन से निष्पाप हो जाता है। पर वो बात मान ले, धैर्य पूर्वक नाम जपता है। और तो अब मुझे नहीं दिखाई दे रहा, और कोई भरोसा आशा नहीं नजर आ रही है कि आगे हम कोई धर्मानुष्ठान कर सकें। एक ही है, उठते बैठते चलते फिरते, अपवित्रता पवित्रता जैसी भी स्थिति हो, तुम नाम जप करो, राधा राधा राधा। नीरा जी नोएडा से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, माधुर्य भाव से भक्ति में राधा कृष्ण एक ही हैं, इस तत्व का बार बार स्मरण करने पर भी माइक बुद्धि के कारण राधा नाम स्मरण नहीं होता। गुरुदेव, राधा नाम एवं स्मरण कैसे करें महाराज जी? ये क्या स्मरण में होता है? तुम्हारी मन कहाँ लगता है? क्या स्मरण करना चाहता है? श्री कृष्ण। हाँ, तो बस आप कृष्ण कृष्ण बोलो। तो जब लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, जब श्री कृष्ण कृपा कर देंगे तो अपने हृदय का प्रेम धन लाडली जी के चरणों में। लाडली जी जानते कौन है? प्रीति मूर्तिमती रस सिंधो सार संपदि विमला, वैदग्धी नाम हृदयम काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति। श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम समुद्र का सार रूप जब रूपवान हुआ तो राधा नाम कहा गया। श्री जी के स्वरूप का सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, श्री कृष्ण का हृदय का जो आनंद है, जो आह्लाद है, वो जब मूर्तिमान हुआ तब राधा हुआ। तो राधा नाम में, राधा चरणों में ऐसे प्रीति हो जाएगी। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति, ये रसिक महापुरुषों का, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जब श्री कृष्ण जिस पर कृपा वर्षा कर देते तब उसे राधा चरणारविंद तक मन पहुंचाने का रास्ता मिलता है, तब राधा राधा। वो ऐसे तो किशोरी जो आगम निगम पुराण अगोचर, आगम निगम पुराण अगोचर, ऐसे हम कह रहे जो अच्छा लगे पहले डट के नाम जप करो।
आप स्वीकार करते हैं कि बुद्धि माया युक्त है, तो पहले माया मुक्त तो करो। ये तो महाप्रेम रस है। क्या कौन हमें नहीं जानना, हमें एक बात माननी है, निरंतर नाम जप करना, बस। देख लो, सब जान जाओगे, सब पा जाओगे, सब अनुभव हो जाएगा। और ऐसे माइक बुद्धि या कैसे, अरे प्यारोढ़ क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम, जिनकी सूरी जी की बात कर रहे हैं। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुति कम सितो प्यारोढ़ क्षमते न यच्छु सुखादि नाम तु ध्यानगम यत प्रेमामृत रस माधुरी। ऐसी श्री जी को ऐसे, अरे यन्नारदा जे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे तत्कृष्ण चेतो हरणैक विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। मान जाओ तो जान जाओगी, जानने की सामर्थ्य तो है नहीं। वो जनाए दे सोई जाने जी देव जलाए। तो हम इसीलिए कहते नाम जप करो। जब हम बोलेंगे राधा राधा जपो, तो साथ में ये भी कहते हैं जो तुम्हें गुरुदेव भगवान ने दिया है, जो तुम्हें प्रिय लगे, सब नाम समान सामर्थ्य वाले हैं, खूब जप करो, निरंतर जप करो, तभी बात। अब नाम जप ना करो तो बैठे बैठे अटकल लगाने से थोड़ी भगवत तत्व को जान जाओगे। जिसे वेद नेति नेति कहता है तो तुम्हारी बुद्धि जान जाएगी। वेद स्वयं अपौरुषेय भगवान का ब्रह्म स्वरूप है, वो नेति नेति कह के वर्णन कर रहा है, तुम जान जाओगे उसको। हाँ, तब जान जाओगे। भगवान की शरण में होके नाम जप करो तो वे सोई जाने जे देव जनाई, वो जना देंगे आपको। नाम जप करो, नाम जप के बिना कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा। खूब नाम जप करो, जैसे भी बने, एक एक श्वास व्यर्थ न जाने दो। तुम राम बोलो, कृष्ण बोलो, हरि बोलो, शिव बोलो, दुर्गा बोलो, जो बोलो, पहले संसार का चिंतन हटाकर भगवत चिंतन में तो आओ। एक बार जप को तो देखो, फिर हृदय अपने आप जहां प्रभु को पहुंचाना वहां पहुंचा देंगे। ये कार्य प्रभु का है, हमारे थोड़ी कि हमारे निकुंज में कौन सा महामाधुर्य रस चल रहा है, हम बैठे बैठे गणित लगा ले। ये पढ़ाई लिखाई का थोड़ी है, ये तो कृपा का मार्ग है। श्री जी कृपा करें तब बात समझ आए। इसलिए मेरी तो प्रार्थना है कि पहले खूब नाम जप करो, जो नाम प्रिय लगे। मन को मान लो राम राम अच्छा लग रहा है, आप डट के जपो, फिर देखो क्या मिलता है। कृष्ण कृष्ण डट के जपो। अव्यावृत भजनात् अखंड तैल धारावती स्मृति। अभी आ जाए परमार्थ का स्वरूप, अभी दिव्यता आने लगे। बातों से तो दिव्यता आएगी नहीं, बातों से तो नहीं आएगी। भजन के बिना बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न बहुतरी या से धन। पहले भोगों से तो ऊपर उठो, पहले शरीर भाव से तो ऊपर उठो। बात प्रिया प्रीतम के प्रेम रस महामाधुर्य रस। क्या है महामाधुर्य रस, कैसे जानोगे? पहले हमें काम रस, क्रोध, मोह, इनसे ऊपर तो उठे, तब तो पता चले। पांचों भूले देह सुधी, तब छठे भावना रास की। ऐसे थोड़ी होता है। बात हम करते हैं आखिरी मंजिल की, और कदम हमारे प्रथम सीढ़ी पे भी नहीं है, तो फिर नहीं समझ पाएंगे। कम से कम समकक्ष ऊंचाई पर पहुंचे, तब हम देख पाएंगे सामने क्या हो रहा है। इसलिए नाम जप करो, अच्छे आचरण से रहो, पवित्र भोजन प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद रूप से पाओ। घर परिवार में भगवान की सेवा की भावना से, जिसकी यथा योग्य धर्मानुकूल सेवा है वैसी सेवा करो। धीरे धीरे तुम्हारा हृदय पवित्र होता चला जाएगा। जी। राकेश रंजन जी यूएसए से। राधे राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी विनम्र कैसे बने? जैसे आप में विनम्रता है महाराज जी, ऐसी कैसे लाएं? जैसे विनम्रता का असलियत समझ में आ जाती तो विनम्रता आ जाती है, असलियत समझ में आ जाती है। क्या है, हम अभी किसी से कह रहे थे कि भैया तुम्हारा अगर रोआ एक रोम गिरने लगे तो तुम उसे रोक नहीं सकते। फिर तुम पुत्र कहते हो कि हमारा पैदा किया हुआ है, भला कर सकते हो तुम अपने शरीर का एक रोम भी सुरक्षित नहीं रख सकते कि अब ये रोम नहीं गिरना चाहिए, नहीं गिरेगा, नहीं वो गिर जाएगा। इतनी अंगुली कट गई तो तुम नई अंगुली नहीं पैदा कर सकते कि मैं नई अंगुली, ये पुत्र कैसे पैदा कर लोगे? अभी किसी से प्रश्न पर उत्तर दिया। तो अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाती है। ये दैन्यता, ये विनम्रता बनावटी नहीं है, अपनी सामर्थ्य समझ में आ जाती है। तिनके की क्या सामर्थ्य, वायु ने उड़ाकर उसे मंदिर की चोटी पे बैठा दिया। अब तिनके से पूछो, यार बड़े भाग्य तुम्हारे, बड़ी तपस्या की, ऊपर आके बैठ गए, तो क्या कहेगा? भैया तुम नहीं जानते हो, मैं तो चरणों के नीचे पिस रहा था, ये वायु की कृपा हुई कि उड़ा करके मुझे यहां बैठा दिया। कृपा, जब कृपा का परिचय मिलता है तो अहंकार नहीं रह जाता।
ये अहंकार गली। और जब तक कृपा का परिचय नहीं मिलता तब तक मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करके दिखा दूंगा, मैं और है कुछ नहीं कर सकता। क्या सामर्थ्य है? एक श्वास भी हम एक्स्ट्रा में नहीं ले सकते। अगर मालिक ऑफ कर देना तो हम ऑन नहीं कर पाएंगे कि एक श्वास और ले ले। तो फिर क्या सामर्थ्य हमारी? अच्छा, हमारी क्या सामर्थ्य? अभी वो श्रवणेंद्री तो सुनाई देना बंद, नेत्र दिखाई देना बंद, वाक्य बोलना बंद, अभी दिल की खत्म। बोलो सामर्थ्य क्या है? तुम कुछ रोक लोगे? भाई ये जब असलियत समझ में आ जाता है तब अहंकार चूर चूर हो जाता है। व्यर्थ का नाटक कर रहे हो मन में कि मैंने किया, मैं करूंगा, मैं, अरे नहीं नहीं, वो तो सामर्थ्य बस जहां ऐसे आया वो गलित हो गया अहंकार। तब वो अपने आप ऐसा बनावटी नहीं होता, वो ऐसा नहीं होता कि मतलब कितने दैन्य होकर वो ऐसा नहीं, असलियत में समझ में आता, असलियत में कुछ नहीं, कुछ नहीं, यंत्र केवल है, रिमोट कोई और दबा रहा है, चला कोई और रहा है। तब लगता है कि ये कठपुतली क्या अभिमान करे, मैं ऐसे नाच रही हूं, नचाने वाला जैसे नचा रहा है। गोस्वामी जी ने भी कहा, उमादार जो सिद्ध की नाई सबही नचावत राम गोसाई। जब ये पता चल गया तो अब अहंकार किस बात का? तो दैन्यता आ गई, विनम्रता आ गई, उसी से आती है। जब तक समझ हमारी अहम में रहती है तब तक बनावटी रहता है, और जब वो समझ वास्तविक जागृत हो जाती है तब असलियत में बात समझ की तिनके की। तिनका ज्यों बयार के, बस स्वामी हरदास जी ने कहा है, जैसे वायु के अधीन तिनका होता है, तिनके की कोई सामर्थ्य नहीं, जहां चाहे वायु उड़ा के, ऐसे ही भगवान की कृपा बल से सब हो रहा है, भगवान की कृपा से। तो जैसे कोई कहे भगवान की कृपा से सब हो रहा है, आप ऐसा कहते हो, फिर जो पापाचरण होते हैं तो हम लोग मान ले भगवान की कृपा से हो रहा है, तो आप अहम की धरा में हो इसीलिए पापाचरण होते हैं। भगवान की कृपा बल का जब प्रादुर्भाव होगा तो अहंकार गलित हो जाएगा। जब कर्ता और भोक्ता ही नहीं रहा तो पापाचरण किससे होगा? अहंकार में ही कर्ता भोक्ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, भगवान कह रहे हैं मैंने ऐसा किया, मैं ऐसे भोगा, मैं ऐसा भोगूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अब वो अहंकार ही चला गया। जब कृपा का परिचय मिला तो फिर अपराध वाली बात ही नहीं रह गई। उसी अहंकार से ही सारे भोग, सारे कर्मों का अभिमान होता है, इसीलिए उसको भोगना पड़ता है, दंड या सुख आदि, स्वर्ग आदि के। लेकिन जब कृपा का परिचय हुआ तो जीवन समर्पित हो जाता है, बिक जाता है, प्यार में प्रभु के बिक जाता है। जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाए निज। आप तो परमानंद का अनुभव, प्रभु के आश्रय में तन मन प्राण प्रभु को समर्पित। तो अब ये बात, तो ये जो विनम्रता है, दैन्यता है, ये पढ़ने लिखने से नहीं आती है, ये आती है भगवत कृपा से। जब हमें साधु संग मिलता है, भजन करते हैं और शुद्ध ज्ञान होता है, तब समझ में आता है अरे ये तो व्यर्थ का मान रखे हुए थे, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, प्रभु प्रभु करुणा निधान प्रभु, बस वो आप गलित हुआ। सो असली दैन्यता है जो भगवान के भक्तजन है ना, आप देखना जो आंतरिक समर्पित जन है। काकभूषण जी कहते, गरुण जी मक्खी भी आकाश में उड़ती, आप भी उड़ते हो, आज तक अंत पाया क्या? पर सब अपनी सामर्थ्य के अनुसार उड़ते हैं। ऐसे ही वो असीम अगाध ज्ञान समुद्र, असीम बल समुद्र, रूप समुद्र, कोई पार नहीं पा सकता। जितना प्रभु ने जिसको दे दिया उतना बखान रहा है, उतना आनंद में डूबा है, पर इतना ही है ऐसा वो नहीं, वो अगाध है। अब बोलो उस अगाध का परिचय मिलने पर क्या अहंकार? तभी वो दैन्य हो जाता है, तभी वो दैन्य हो जाता है। कहते हैं ना जो ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है अहंकार जब भगवान के चरणों के नीचे पहुंचता है तब समझ में आता है अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये भागीरथी सेठी जी सहारनपुर से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। महाराज श्री, अपने जीवन के 60 वर्षों में संसार में बहुत धन मान प्रतिष्ठा अपने और परिवार के लिए कमाया, अब इन सबको खोने का डर सा बना रहता है, हर तो समय खो ही मन। जाएगा ये तो चिल्ला चिल्ला के कहते भाई ये छूटेगा छूटेगा, मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाए हरि पद भज, करम बचन अर जीते, नहीं तो मन पछतई है अवसर भी। श्रुत वनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभी ते, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही ते, मन पछतई है अवसर भी ते। जैसे हमें पता है गेट के बाहर निकलती है चद्दर छीन लिया जाएगा तो हम पहले ही उतार के रख देते हैं। हम छीनने नहीं देंगे, हम पहले ही उतार के रख दिए।
चदरिया जैसी की तैसी रख दिली, चदरिया झीनी रे झीनी। जैसी दी थी वैसे ही समर्पित। हे प्रभु, हे नाथ, आपने परिवार की सेवा दी, समाज की सेवा, जो भी बना वो मेरा कुछ नहीं है, आपका है, आपके चरणों में समर्पित है। हे नाथ, अब ऐसी सामर्थ्य दो कि आप तक पहुंचने के लिए मेरी बुद्धि कहीं फंसे नहीं। ये सब छोड़ देंगे तुम्हें, तुम्हारा शरीर भी छोड़ देगा। एक वर्ष से ना मेरी मिसेस को, धर्मपत्नी को कैंसर हो गया था, उस वजह से मनोस्थिति थोड़ी। नहीं नहीं, वो सबके कैंसर है। किसी के काम रूपी कैंसर, किसी के क्रोध रूपी, किसी के लोभ, किसी के मोह, किसी के ये सब कैंसर से भी बुरे हैं। कैंसर तो एक शरीर में होता, नष्ट हो जाता है, और ये जब से सृष्टि हुई तब से आज तक लगे, हमारी दृष्टि कहाँ है? सोचो, बिल्कुल बस समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो बाजी हार गए। खेल है, बाजी हार गए। समझ जाओ तो समझ जाओ। न पत्नी है, न पुत्र है, न परिवार है, वही छलिया विविध रूपों में हमको सुख देने के लिए कभी पत्नी रूप रख लिया, पुत्र रूप रख लिया, वही कृष्ण ही है। हे नाथ, आप शरीर किसी का भी शाश्वत नहीं है। भगवान सच्चिदानंद में, हमारा स्वरूप सच्चिदानंद पे, हमारा देह पांच भौतिक है, परिवर्तनशील है, नाशवान है, और यहां से सब छोड़ के जाना है, कुछ पास नहीं रहना। जहां जाना है वहां के लिए तुमने तैयारी नहीं की, और यहां सब व्यवस्थाएं हैं, अब जाने का नंबर आ गया। तो सरकारी बंगला गाड़ी को अपना माना, इसलिए तुम्हें दंड मिलेगा। जैसे बहुत बड़े पोस्ट में हो ना, तो जहां जाए उसके लिए गाड़ी, ड्राइवर, बंगला, पहरेदार, सब व्यवस्था होती है ना, पर वो आसक्त नहीं होता उस बंगला गाड़ी पे। उसको पता है 10 दिन रुके, दूसरा आदेश आ गया, आपको वहां जाना है, तो वहां बंगला गाड़ी मिलेगा। वो किसी बंगला गाड़ी को अपना नहीं मानता। सरकारी है, मुझे तो जहां भेजा जाएगा वहां जाए, ऐसे ही सरकारी है। बस दिया गया है कि आप अपना काम बना लीजिए। क्या काम बनाना है? निरंतर भजन करके भगवान को प्राप्त। अब ये ना समझ में आएगा तो अंत में समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब सब छूटता है और जहां जाला है वहां परिचय नहीं, तो मौत किसी को नहीं बख्शेगी। हमको मौत के पहले वो स्थान चयन कर लेना जहां तक उसकी पहुंच ना हो। उसकी पहुंच इस शरीर पर है, इसको छोड़ दिया पहले से। अब भार आपके चरणों में, राधा 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 राधा। खूब सेवा करो शरीर से, परिवार को खूब प्यार करो, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है। भगवान की सेवा मान के करो, फंसोगे नहीं। अपनी पत्नी, अपना बेटा कुछ नहीं बना सकते। एक रोम गिर रहा हो, आप उसे रोक नहीं सकते। आप एक रोम का निर्माण नहीं कर सकते, फिर पुत्र का निर्माण कैसे कर लिया? एक भ्रम ही तो है। देखो भला, हमारी अंगुली यहां से टूट जाए, कट जाए, तो हम नई अंगुली नहीं बना सकते। वो बोले लड़का हमारा ही पैदा किया हुआ है, नहीं कहते? भ्रम छोड़िए। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन उसी के शक्ति से हो रहा है, और वही अपने आप को आपके साथ खेल में शामिल किए हुए हैं। आप और आप केवल कहने को हैं, वो आप ही आप है। बस या रात से रघुनाथ कर बेग न जाले कोई, जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। ये जो आपने शब्द कहा ना, ये मोह का शब्द है कि मुझे बहुत डर लगता है, परिवार छूट जाएगा, पैसा छूट जाएगा, पद छूट जाएगा, जाले का नंबर सब बेकार चला गया यार। इसीलिए थोड़ा तो समझो, परम धन राधा नाम आधार। अगर ये है ना, ये नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा आपको, ये आपके साथ रहेगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला हो। ये बात मतलब इसी बात ने मुझे बाबा जी बनाया है। जब हम बच्चा थे ना, तो अम्मा से बहुत प्यार करते थे, माँ से। सबसे ज्यादा हमें लगता है बच्चों को माँ से ही प्यार होता है, स्वाभाविक। बस पता नहीं कौन सा मतलब पूर्व का था, बस जहां हम, तो लगता अम्मा मर जाएंगी तब हम कैसे रहेंगे। जिधर देखते बस यही प्रश्न, अगर ये चच्चू मर गए तो कैसे, पिताजी मर गए तो कैसे। यार मतलब कोई मेरा नहीं, ये सब मरेंगे, कोई एक तो होना चाहिए जो जिससे हम ऐसा कि घर में, चूंकि एक ऋषि कुल जैसा, तो वहां भागवत शाम के होती थी, हर ग्रंथ थोड़ी थोड़ी देर से, तो सुनने से लगा एक भगवान सच्चिदानंद के सिवा कोई। लगा भागो, फिर भागो, झूठे संसार में नहीं फंसना, अब भजन करके भगवान की प्राप्ति करनी। तो कक्षा 9 तक टिक पाए, भाग गए और इस बार ये बात अगर समझ में आ जाए तो गृहस्थी में रहते हुए भी संत हो जाए।
परिवार में रहते हुए भी संत हो जाए। पर ये समझ प्राप्त करवानी थी भगवान को ऐसे चल के कि वो समझ आप तक पहुंच पावे, इसलिए ऐसे चला है। नहीं तो जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हुआ उसके अनुसार कह रहे हैं। जहां हो वहीं जो कर रहे हो उसे भगवत सेवा मान लो और नाम जप करो। वही गति होगी जो एक ऋषि की होती है, जो एक महापुरुष की गति होती है, वही एक गृहस्थ की भी गति होगी। भोग भोगते हुए, परिवार में रहते हुए, पर धर्म से चले, एक मर्यादा से चले और नाम जप करता रहे। छूटेगा तो भाई सबका, रोक कोई सकता ही नहीं, चाहे जितना बलवान हो, चाहे जितना कोई हो। यहाँ बस समय है, वो जहां हुआ तो खत्म किया। भोजल सामने रखा है, दिल फेल हो गया। अब लोग कभी कोई नहीं कहता काल ने नष्ट कर दिया, वो कारण ऐसे उपस्थित कर देता है कि वहां तक दृष्टि नहीं पहुंच पाती। तो 3 दिन से बुखार आ रहा था, बस चले गए। वो एक्सीडेंट हो गया, चले। कब चले जाए यार, कोई भरोसा नहीं। हम तो बार बार कहते, फांसी वाले को तो पता है यार कि अमुक तारीख को अमुक समय हो गया, अपने को वो भी नहीं पता है किस समय कहाँ। तो राधा 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 राधा, वही गोस्वामी जी कह रहे, रामय भजय ते चतुर नर। वही चतुर है जो भगवान को भजन कर ले जाए। नहीं ये छलिया माया भजन नहीं करने देगी, बस बातें समझ लो। ऐसा रूप, ऐसा नाटक, ऐसी विपत्ति, ऐसी संपत्ति वो फेंकती रहेगी क्रम से कि तुम भगवान को भूले हुए इसी का चिंतन करो। ऐसे और भक्ति महारानी की ऐसी कृपा, इन सब से हटा के एकमात्र भगवान में लगा देना। दोनों भगवान की है, माया भी भगवान की, भक्ति की। अगर आप माया के साथ खेलना चाहते हो तो खेलो, उन्हीं के बच्चे हो। और भक्ति में आना चाहते हो तो भक्ति में। अब तुम्हारे मन में जो भय है, इसे भक्ति मिटा सकती है, माया नहीं। नाम जप, नाम नाम नाम, राधा राधा।